प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करई सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यम्। वोच्चम अणुपिहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करयो। गाथाएं बोलिए किसी को। चलिए रेणु जी आगे बोलिए। एकत्व अन्यत्व। एकत्व अन्यत्व। अशुचि की कल बोली थी क्या आपने? नहीं, मैंने तो आश्रव की बोली थी। एकत्व अन्यत्व अशुचि तीनों। इको जीवो जायेदि, इको गभ्भम निगिणः दे देहम। इको बाल जुवाणो, इको बुद्धो जरा गहियो। इको रोई सोई, इको तप्पे ईमान से दुखे। इको मर दिवराओ, नरय दुहम सहदि इको भी। इको संचत। गाथा 76 नंबर गाथा है, पेज नंबर 35। हाँ बोलिए। इको संचदि। इको संचदि पुण्यम, इको भुंजेदि विविह सुर सोखम। इको खवेदि कम्मम, इको विय पावये मोक्षम। तुयणोपि छंतो विहु, न दुःखले संपि सक दे गहिदुम। एवं जानन्तु विहु, तो वि ममत्तम न छंडेहि। जीवस्य निश्चयादो, धम्मो दह लक्षणो हवे सुयणो। सोने देव लोए, सोचिय दुख खयम पुनहि। जम्मी दुमुनि दे जीवो, नहीं सॉरी सव्वाय रेणि जानः। इकम जीव शरीर दो भिन्नम, जम्मी दुमुनि दे जीवो। ओदी असे समखणे हेयम। अब अन्यत्वानुप्रेक्षा की गाथा। अन्नम देहम गिव्वदि, अन्नम देहम गिण्हदि। अन्नम देहम गिण्हदि, जननी अन्नाय होदि कम्मादो। अन्नम होदि कलत्तम, अन्नम होदि कलत्तम। अन्नो विय जायदे पुत्तो, एवं बाहिर दव्वम। जानदि रुवादु अपनो भिन्नम। जानन्तु विहु जीवो,
तथैव यरच्यते मूढो जो जानि ऊन देहम जीवसरुवादु अपनो भिन्नम अपाणम पिय सेवदी कज्जकरम तस्य अन्नतम। फिर असुचि इसमें भावना। इसमें जीव सर्वादु तच्चदो भिन्नम, ओ हाँ अपनो सॉरी, नहीं, तच्चदो हाँ भिन्नम। हाँ, पहले वाले में अपनो होगा, दूसरे वाले में वो। पहले वाले में हाँ। एवं बाहिर दव्वम जानदि रुवादु तच्चदो भिन्नम। इसमें तो अपनो ही है, इसके जानी बाद उण वाले। देहम में, जानी हाँ उण देहम में तच्चदो होगा। हाँ, जो जानी ऊण देहम जीवस रुवादु तच्चदो भिन्नम अपाणम पिय सेवदी कज्जकरम तस्य अन्नतम। अब असुचि भावना। सयल कुहियाण पिंडम कमि कमिकुल सॉरी सयल कुहियाण पिंडम किमिकुल कलियम अवुवदुगंधम मलमुत्ताणम गेहम देहम जाने ही असूयमयम सुट्ठु पवित्रम दव्वम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देहम देह निहितम जायदी घृणावणम सुट्ठु दुगंधम फिलमणुयाणम असूयमयम विहीना देहम विनिम्नियम जान ते सिम विरमण कज्जे ते पुन तथैव अनुरक्ता एवं विहंपि देहम पीछन्ता विह कुणन्ति अनुराय पीछन्ता, नहीं वापस बोल दूं मैं एक बार। एवं विहंपि देहम पीछन्ता विह कुणन्ति अनुराय सेवन्ति आय अनुरायम अनुरायम सेवन्ति आयरेणय अल्लद पुवंति मन्नन्ता जो जानी ऊण देह नियदेनय। नहीं, जो पर देह विरक्तो, जो पर देह विरक्तो नियदेहे नय करे दि अनुरायम। जो पर देह विरक्तो नियदेहे नय करे दि अनुरायम अपसरुव सुरत्तो असूइते भावना तस्य। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया। आप कर रहे हो तो आपकी बनी तो रहे। चलिए, यहाँ अपनी चर्चा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। अनित्य अशरण यानी अध्रुव अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि और आश्रव, ये अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी हो गई है। आधे से ज्यादा हो गई है, 12 में से 7 हो गई है, ये भी आज होने वाली है। लेकिन ग्रंथ अभी आधे से ज्यादा नहीं हुआ है, ग्रंथ बहुत बाकी है। पर अनुप्रेक्षाओं की चर्चा, क्योंकि सरल है, मतलब विषय सरल है, विषय सरल है, लेकिन वो बहुत चिंतन की अपेक्षा, अनुप्रेक्षा नाम है ना, उसको चिंतन की अपेक्षा रखता है। जैसे कि हलवा होता है, बादाम का हलवा, खाना कितना आसान है, कुछ नहीं मेहनत होती है, बनाने में होती है, खाने में तो नहीं होती। खाने में कोई मेहनत नहीं होती, मुंह में रखो और दांत भी नहीं हो तो निकल जाओ। लेकिन फिर पचाने में मेहनत होती है। ऐसे ही ये सरल है, विषय सरल है, समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पचाना मतलब उसको विचार करना, ये चिंतन के विषय हैं, ये विचार के विषय हैं। और ये रेणु जी, अब आपको गाथा याद हुई है, आप पाठ करते भी होंगे, और भी लोग याद नहीं हुई तो भी वैसे ही देख के भी पाठ करें, तो वो विषय अपने को ख्याल आना चाहिए कि ये है स्थिति, ये वस्तु स्थिति, अशुचि भावना की पाठ करते समय कि ये शरीर की स्थिति है, एकत्वन्यत्व भावना की स्थिति देखते हुए उसका पाठ करते हुए कि ये संसार की स्थिति है, कोई किसी का
नहीं। तो ये चिंतन करें, विचार करें, उसके लिए अनुप्रेक्षाएं लिखी गई हैं। अब यहाँ संवर की चर्चा कर रहे थे। संवर यानी आश्रव का निरोध। तो आश्रव के 5 कारण कहे थे, तो उन पांचों के अपोजिट में यहाँ संवर के भी 5 प्रकार या 5 नाम या 5 प्रकार से वो संवर बताया था। कौन कौन से 5 प्रकार यहाँ या 5 नाम संवर के कहे हैं? संवर के 5 नाम सम्यक्त, देशव्रत, अणुव्रत, महाव्रत, कषायों पर विजय प्राप्त करना और योग, अयोगी दशा। कितने हो गए? 5 हो गए ना मैम? 6 हो गए। संवर के कारण नहीं, 5 हुए मैम। देशव्रत, अणुव्रत एक ही बोला है मैंने। देशव्रत बोले थे। देशव्रत और देशव्रत अणुव्रत एक ही, ठीक है। हाँ, सम्यक्त, देशव्रत, महाव्रत, कषायों का जय, कषाय जय और योगों का अभाव, ये सब संवर के नाम है। इन सब से संवर हो रहा है। सम्यक्त से भी संवर होता है। देशव्रत, देखो देशव्रत और महाव्रत जो कहे हैं वो खाली बाहरी व्रत नहीं है। देशव्रत और महाव्रत का मतलब है देश संयम और सकल संयम। मतलब संयम का मतलब है अंदर उतनी वीतरागता। अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अभाव हो तो देशव्रत होता है, तो देश संयम होता है, तो वीतरागता प्रकट होती है, तो संवर होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अभाव हो साथ में, यानी अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इनका अभाव हो तो सकल संयम या महाव्रत या वो उतनी वीतरागता वो प्रकट होती है, तब संवर होता है। तो अकेला देश व्रत का मतलब बाहर में हमने व्रत ले लिए, कुछ छोड़ दिया, कुछ ग्रहण कर लिया, उसका नाम नहीं है। अंदर की वीतरागता तो संवर होगा। बाहर में करने धरने से, छोड़ने ग्रहण करने से नहीं, अकेला अंदर वीतरागता पूर्वक संवर होता है। फिर यहाँ इसी के विशेष कारण, संवर के कारण बताए थे, कल अपन ने देखे थे। कौन कौन से हैं संवर के कारण? अंकल बोलिए। धर्म, सुख, सम्यक्त्व, ये नहीं है। ये नहीं है क्या? कल बताए थे क्या आपने? कल हमने वैसे सुना नहीं था, वो बाद में सुना था। कल गाथा कल यही चलिए, कोई बात नहीं। तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा हुआ है अपन ने। बोलिए प्रेमलता जी। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्री गुप्ती समिति धर्म परिषद चारित्र कितने हुए? ये संवर के कारण है। कितने हुए? ये 6 हो गए। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र 5 है। 5 हुए ना आपके, हर बार 5 ही हो रहे हैं। कभी कोई कम हो रहा है, कभी कोई कम हो रहा है। बोली दिव्यका जी। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद जय और चारित्र। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, ये सब संवर के कारण है। इनके माध्यम से संवर होता है, ये संवर के कारण है। तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि संवर के कारण कह रहे हैं, तो इसमें जो भी बाहरी क्रिया, इसका जो प्रतिपादन किया जाएगा वो क्रिया बाहर के आधार पे ही बताया जाएगा, क्योंकि अंदर की चीज तो ज्यादा दिखाई नहीं जा सकती है। तो बाहर जो कुछ होता है उसमें प्रवर्तन, उसके माध्यम से उसका स्वरूप बताया जाएगा। लेकिन वो बाहर की क्रिया संवर या संवर का कारण नहीं है। उसके साथ में अंदर में जो शुद्ध भाव, जो वीतरागता, जो कषायों का अभाव है, वास्तव में वो संवर का कारण होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यही चीजें वहां आश्रव के कारणों में भी गिनाई जाती हैं। शुभाश्रव के कारणों में,
शुभाश्रव के कारण होगी। लेकिन वहां जो शुभाश्रव का कारण है वो तो है शुभ भाव रूप गुप्ती समिति आदि, और जो ये संवर का कारण है यह है शुद्ध भाव रूप गुप्ती समिति आदि। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बताया तो जाएगा वही उसी रूप से कि मन से स्थिर होना, वचन से स्थिर होना, काया से स्थिर होना, उसकी चेष्टा नहीं करना, तो ये गुप्ती है। लेकिन वास्तव में अंदर में जो स्वरूप लीनता की स्थिति हो रही है, सच्चा संवर का कारण तो वो गुप्ती है। तो कल यहाँ फिर उसके बाद वाली गाथा में एक एक शब्द में इनका स्वरूप बताया था। गुप्ती किसे कहा? 97 नंबर गाथा में गुप्ती किसे कहा था? बोलो पारुल। गुप्ती योग का निरोध, गुप्ती समिति योग का निरोध, योग निरोध हो, योग निरोधो गुप्ती, योगों का निरोध गुप्ती है। ठीक है। समिति किसे कहा? समिति बोलिए रजनी जी। प्रमाद का विरोध मतलब निरोध करना और यत्न पूर्वक कुछ भी कार्य करना। बढ़िया। प्रमाद का वर्जन यानी प्रमाद का निषेध, और यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसका नाम समिति। नहीं, प्रमाद नहीं होना वो कहा समिति। धर्म किसे कहा? धर्म बोलिए कुसुम जी। दया प्रधान धर्म है, जीवादि तत्वों तथा निर्जर स्वरूप का चिंतन व अनुपेक्षा कहलाता, वह धर्म है। धर्म क्या है? दया बता। दया प्रधान धर्म ही है। हाँ, धर्म कैसा है? धर्म है दया प्रधान। दया प्रधान वो धर्म है। और अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा क्या है? बोलिए पद्मा जी। जीवादि तत्वों का चिंतन और निज स्वरूप का चिंतन, नहीं अनुपेक्षा। सुतत्व चिंता कहा था। वो सुतत्व चिंता जीवादि तत्वों का जो चिंतन है उसका नाम अनुप्रेक्षा है। तो इस तरह से यहाँ एक एक शब्द में ये सब बताया था, और उसका अपन ने भावार्थ में देखा था कि प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए गुप्ती कही कि बाहर प्रवृत्ति मत करो, तो उसके लिए सबसे पहले कहा गुप्ती, गुप्त रहो, अपने स्वरूप में लीन रहो। लेकिन अपने स्वरूप में लीन नहीं रहा जाता है, प्रवृत्ति तो करनी पड़ती है। प्रवृत्ति करें तो कैसी करें कि प्रमाद वर्जन, प्रमाद वर्जनम का प्रमाद रहित होकर करो। प्रवृत्ति करनी है तो प्रमाद रहित होकर करो। प्रमाद रहित होकर करो मतलब सावधानी पूर्वक करो। और जो प्रमाद रहित प्रवृत्ति कर रहे हो उसमें भी क्या ध्यान रखो कि उसमें धर्म का ध्यान रखो, यानी दया प्रदान होकर करो। वो जो प्रवृत्ति की जा रही है वो सावधानी पूर्वक और दया प्रधानता से वो प्रवृत्ति करो। और फिर उसके साथ में उस धर्म की सार्थकता के लिए क्या करो कि अपने तत्वों का, आत्म स्वरूप का चिंतन, ये सब करने के लिए, उस धर्म को दृढ़ करने के लिए ये अनुप्रेक्षा यहाँ पर कही है। अभी देखिए गाथा नंबर 98, पेज नंबर है 45। देखिए पीछे कौन बोलेगा? मीना चाची आप बोलिएगा। सो विपरिसह विजयो, तो विपरिसह विजयो छुहादि पीड़ान ऐर उद्दानम,
चूहादिपीडान ऐरुद्धानम् ऐरुद्धानम् ऐरौद्दानम् चूहादिपीडान ऐरौद्दानम् चूहादिपीडान ऐरौद्दानम् सवर्णानं च मुनीनम् सवर्णानं च मुनीनम् सवर्णानं च मुनीनम् उपसंभावेन जं सहनम् सवर्णानं च मुनि उपसंभावेन जं सहनम् सोऽविपरिसः विजयो चूहादिपीडान ऐरौद्दानम् सवर्णानं च मुनीनम् उपसंभावेन जं सहनम् तो विपरीसः विजयो चूहादिपीडान ऐरौद्दानम् सवर्णानं च मुनीनम् उपसंभावेन जं सहनम् सो यानी वह आवाज आ रही है? सोवी परिसह विजयो, परिसह विजयो यानी कि परिसहों का जीतना। सो यानी वह परिसहों का जीतना है। क्या है परिसहों का जीतना? छुहादि पीड़ान, क्षुधा आदि, छुहा यानी क्षुधा आदि, छुहा आदि, क्षुधा आदि, पीड़ान यानी उसकी जो पीड़ा है। आई रौद्दानम, अति रौद्दानम यानी रौद्र, ये शब्द पहले भी आया था। आई रौद्दो पीछे तो बहुत बलवान हो, अशरण भावना में आया था। आई बलियो वीरउद्दो, वहां पे आई शब्द कॉमन था, बलियो वीरउद्दो दिया था। और यहाँ पे आई रौद्दानम यानी अति रौद्र, जो क्षुधा आदि जो पीड़ाएं हैं ये कैसी हैं? आई रौद्दानम अति रौद्र, अति भयानक। रौद्र मतलब होता है भयानक। रौद्र शब्द कहाँ आता है? और रौद्र शब्द कहाँ पढ़ा है? और बोलो पारुल, रौद्र शब्द कहाँ पढ़ा है? हाथ में खड़ा करके, ध्यान नहीं है? रजनी जी, रौद्र शब्द कहाँ पढ़ा है? रौद्र ध्यान तत्वार सूत्र में। रौद्र ध्यान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? वहां रौद्र का मतलब क्या है? रौद्र का मतलब होता है भयानक। रौद्र का अर्थ वही होता है भयंकर, भयानक। तो वहां पापों में आनंद मान रहा है, तो वो कैसा है? वो भयानक व्यक्ति, मतलब रुद्र दिखता है ना। तो ये क्षुधा आदि पीड़ाएं कैसी हैं? अति रुद्र हैं, भयानक हैं। तो अति भयानक क्षुधादि पीड़ाओं को, अभी नीचे लाइन देखते हैं पहले। उपसम भावेण जम सहनम, उपशम भावों से, जम यानी जो, सहनम यानी सहन करना। उपशम भाव का अर्थ है शांत भाव से, कषाय नहीं करना, क्रोधादि नहीं करना, वितराग भाव रखना, शांत भावों से उनको सहना। जो अति रौद्र, अति भयानक क्षुधा आदि जो पीड़ाएं हैं उनको शांत भावों से मतलब वितरागता पूर्वक। यहाँ उपशम भाव का मतलब है वितरागता पूर्वक जो सहन करना है। कौन करता है? सवर्णानम च मुनीनम,
सवणानम श्रवणानाम, श्रवणानम का संस्कृत में बन रहा है श्रवणानाम, तो श्रवण भी कहते हैं मुनिराज को, और मुनीनम वो भी कहते हैं मुनिराज को। तो जो फिर यहाँ सवणानम का अर्थ मतलब नीचे दिया है कि ज्ञानी महामुनि, क्योंकि दोनों के अर्थ मुनिराज मुनिराज निकल रहे हैं, तो कोई जो महामुनिराज हैं, ऐसे जो ज्ञानी महामुनिराज हैं, उनके द्वारा ये क्षुधा आदि अति भयानक क्षुधा आदि पीड़ाओं को शांत भाव से वितराग भाव से सहन करना, सोवी वही परिचय विजयो, वही परिचय जय कहलाता है, वही उनका परिचय जय है। जो अति भयानक क्षुधा आदि पीड़ाएं हैं, उनको ज्ञानी महामुनिराजों के द्वारा शांत भाव से सहन करना, वो परिचय जय कहलाता है। देखो अभी ऊपर जो चार थे, गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा, उनको तो दो दो शब्दों में उनका अर्थ कह दिया। अब परिचय जय के लिए पूरी गाथा कही है कि परिचय जय किसे कहते हैं। शब्दों के अर्थ समझ में आ गए। सोवी परिसह विजयो शुहादि पीड़ान ऐरौदानम सवणानम च मुनीनम उपसंभावेन जम सहनम। अन्वयार्थ, जो अति रौद्र यानी भयानक क्षुधा आदि पीड़ाओं को उपशम भावों से अर्थात वितराग भावों से सहना, सो ज्ञानी महामुनियों के परिचयों का जीतना कहलाता है। ये वास्तव में परिचय जय कहलाता है। गाथा पद्यानुवाद बोलते हैं फिर से। वरना अभी आप बोलिए, वैसे ही बोल लेंगे आप, तो मुझे बुलवाने की जरूरत नहीं। गाथा और पद्यानुवाद दोनों बोलते हैं। पद्यानुवाद तो नहीं है इसमें, पद्यानुवाद नहीं, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन शेयर कर रखी है। सोवी परिसह विजयो। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। सोवी परिसह विजयो शुहादि पीड़ानैरुद्दानं सवनानं च मुनीनम् उपसंभावेन जं सहनं। शुद्धादिक दारुण दुखों को सहे उपशम भाव से, ये ही परिचय जय कहा ज्ञानी महामुनिराज का। देखिए कल अपन ने चर्चा कर ली थी कि परिचय है जो प्राकृतिक क्षुधा तृषा आदि जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, यानी मुनि दशा में जो होनी अनिवार्य है, जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उन सबको वितराग भाव से शांत भाव से सहन करना, वो परिचय जय कहलाता है। वो प्राकृतिक परिस्थितियां तो कहलाती हैं परिचय, और उनको शांत भाव से जीतना वो कहलाता है परिचय जय। यही परिस्थितियां हमारे साथ भी बनती हैं। मक्खी मच्छर हमको काटते परेशान करते हैं कि नहीं परेशान करती, हम क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं, और मुनिराज उन्हीं परिस्थितियों में परेशान नहीं होते। यह उनका परिचय जय। परिस्थितियां वही होती हैं। तो अपन मान लो कहीं गए बाहर, 2 दिन के लिए यात्रा पे गए कहीं, अपन सब गए, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं सब हैं, तो अब बाहर दूसरी जगह जाएंगे, धर्मशाला में रुकेंगे कहीं, तो वहां घर जैसी सुविधाएं तो होगी नहीं। अच्छे से अच्छा टॉप वाला सबसे बेस्ट कमरा आपने लिया, लेकिन फिर भी तो, और जो वहां का एरिया होता है, समझ लो तीर्थ क्षेत्रों का जंगल का एरिया होता है, तो मक्खी मच्छर अपने घरों से और भी ज्यादा होते ही हैं। तो अब वो सब परिस्थितियां जो हैं, तो उसमें हम भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है, कभी बच्चे भी हो सकते हैं, कभी बड़े भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण ही समझना। तो हम भी रुके हैं वहां, अब मच्छर हमको भी खा रहे हैं और बच्चों को भी खा रहे हैं। तो वो बच्चे कैसे हाय हाय मच्छर मच्छर मच्छर, और यहाँ ये ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं है, या ऐसा नहीं है। वो परिस्थितियां वही होती हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं। अब जो बड़ा है व्यक्ति, समझदार है, उसको पता है यहाँ तो ऐसा होगा ही,
पहले से ही पता रहता है कि बाहर जाएंगे तो ये तो सब होगा ही, वो शांत भाव से उस परिस्थिति को निकालता है, सहन करता है, यद्यपि वो वितरागी नहीं है, उदाहरण ही समझना। तो ऐसे ही मुनिराज हैं, मुनिराज के सामने भी वो परिस्थितियां हैं। देखो हमको भी भूख लगती है, मुनिराज को भूख लगती है कि नहीं लगती है? मुनिराज को भूख लगती है, वो तो मुनिराज है, उनको तो भूख नहीं लगनी चाहिए, उनको भी भूख तो लगती है। असाधा वेदनी कर्म की उदीरना उनके भी होती है, तो उनको भी भूख लगती है। हमको भूख लगती है, हम क्या करते हैं? तुरंत भूख लगते ही अपने पास सारे साधन सुविधाएं हैं, गए किचन में, डब्बा खोला, खाना पीना चालू, हम तो ये करते हैं। और कभी कदाचित कुछ नहीं हो, ऐसी जगह पर हो कि कुछ नहीं हो, तो फिर क्या करते हैं अपन? इसको दोष, उसको दोष, ये लेट, वो लेट, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जो भी। और मुनिराज को भूख लगती है तो वो उस क्षुधा की पीड़ा को फिर क्या करेंगे? असो ना घर है, ना रसोई है, ना कोई डब्बा डब्बी है कि खोल के खा लेंगे। फिर वो क्या करते हैं? भूख लगे आहार न पाए, अनाहारी चिद्रूप लखाए। क्या करते हैं? ये अपने अनाहारी चिद्रूप को देखते हैं, आहार की तरफ नहीं देखते। हमको तो भूख लगती है, हम तो किचन की तरफ देखते हैं, चलो फ्रिज खोलो, डब्बा खोलो, अलमारी खोलो, निकालो, खाओ। और मुनिराज किसको देखते हैं? अपने अनाहारी चैतन्य स्वरूप को, कि वास्तव में ये जड़ पुद्गल का आहार करना ये मेरा आहार ही नहीं है। मैं तो अपने आत्मानंद, अपने आत्म स्वरूप का जो आनंद है, चैतन्य के आनंद, उसका आहार करने वाला हूँ। इसी तरह से अपन ने तब चर्चा की थी, काफी लोगों ने सुना होगा, परिचयों की जब चर्चा की थी, शीत परिचय को अस्पर्शी स्वभाव के आधार पर, उष्ण परिचय को अस्पर्शी स्वभाव, अपने अस्पर्शी स्वभाव का विचार करते हैं। ये सारे परिचय तो परिस्थितियां हमारे साथ भी वो हैं, उनके साथ भी वो हैं, लेकिन ये चिंतन में अंतर है। उस चिंतन के आधार पर वो उसको शांत भाव से सहन करते हैं, क्योंकि उनकी उस तरह की कषाएं नहीं है और उन्होंने अपने चिंतन की दिशा बदल दी है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय उनको हो गया है। हम तो यही मैं हूँ शरीर को अपना मानते हैं, तो वो सारे उस परिस्थितियों में दुखी सुखी होते रहते हैं। तो जो ये अति भयानक क्षुधा आदि जो पीड़ाएं हैं, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मक्खी मच्छर, रोग, मुनराज को रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कांटा चुभ सकता है कि नहीं चुभ सकता है? सब होता है, जंगल में रहते हैं। अपन तो घर में कपड़ों सहित कमरे में ऐसा रहते हुए भी बीमार पड़े रहते हैं, तो वो खुले में बिना वस्त्रों के सर्दी गर्मी हर परिस्थिति में रहते हैं, तो नहीं हो जाती होगी उनको कभी जुकाम, कभी गले में कांटे, कभी बुखार? हो सकता है, मनुष्य का शरीर है, औदारिक शरीर है, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन समता भाव पूर्वक कोई हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब करते नहीं है। ऐसी परिस्थिति शांत भावों पूर्वक वो ऐसी परिस्थितियों को जीतते हैं, तो उसको परिचय जय कहते हैं। आगे गाथा है 99 नंबर की। सुनीता जी आप बोलिएगा पीछे। अपसरूपं वत्थुं अपसरुवं वत्थुं चत्तं रायादीहि दोषेहिं चत्तं रायादेहिं दोषेहिं सज्झानं मिनिलीनं सज्जानं मीनिलिनं तं जानसोत्तमं चरणं तं जानसु उत्तमं चरणम् अपसरूपं वत्थुं चत्तं रायादीहि दोषेहिं सज्झानं मिनिलीनं तं जानसोत्तमं चरणम्। अपसरुवं वत्थुं
चत्तम रायादिहि दोषेहिं सज्जानम्मि निलीनं तं जानसुत्तमं चरणम्। देखिए, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, इनकी बात हो गई। अब किसका नंबर है? चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अपस्वरूपम वत्थुम, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप क्या है? वस्तु है। आत्मस्वरूप वस्तु, वस्तु है मतलब द्रव्य है जिसमें गुण बसते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें गुण बसते हैं। तो गुणों का समूह, गुणों का पिंड, वो आत्मस्वरूप, वो द्रव्य। और चत्तम, चत्तम मतलब शब्द अर्थ होगा, चत्तम मतलब उससे च्युत। च्युत का मतलब यहाँ लेना है उससे रहित। किससे रहित? रायादि एहिम दोषेहिम, रायादि यानी रागादि, ये एसिम यानी ये जो रागादि दोष हैं उनसे, चत्तम यानी उनसे रहित, रागादि दोषों से रहित। क्या, कौन है रागादि दोषों से रहित? अपस्वरूपम वत्थुम, आत्मस्वरूप जो वस्तु है वो रागादि दोषों से रहित है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और या रागादि दोषों से रहित को अगली लाइन के साथ भी जोड़ सकते हैं। देखो आगे लाइन देखते हैं। सज्झानम्मि, सत सत झाणम्मि, सत यानी प्रशस्त और झाणम्मि यानी ध्यान, झाण यानी ध्यान, तो झाणम्मि उसका रूप बना है। सत ध्यान, सत ध्यान कौन सा होता है? सत ध्यान, सत ध्यान का अर्थ है प्रशस्त ध्यान। प्रशस्त ध्यान कौन सा है? अनीता जी, प्रशस्त ध्यान कौन सा है? मुनिराज का होगा दीदी। ध्यान पता है आपको? ध्यान कितने होते हैं? ध्यान नहीं है। अभी ध्यान आ जाएगा सुनते ही आपको, फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता था। अभी ध्यान ही नहीं आ रहा। चलिए दूसरी अनीता आंटी बताएंगे। पहले तो ध्यान कितने हैं वो बताइए। धर्म ध्यान 4 होते हैं, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, शस्त्र ध्यान। बढ़िया, आता था कि नहीं आपको अनीता जी? आता था ना? ध्यान 4 प्रकार के हैं, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी। फिर परे मोक्ष हेतु, उसमें से 2 ध्यान प्रशस्त हैं। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये प्रशस्त ध्यान है, उनको यहाँ कहा है सत ध्यान, सज्झानम्मि। ठीक है। तो जो आत्म वस्तु है और रागादि दोषों से रहित होकर उस आत्म वस्तु में सज्झानम्मि निलीनम, उसमें लीन होना, सत ध्यान रूप से उसमें लीन होना, यानी धर्म ध्यान रूप से, शुक्ल ध्यान रूप से उस आत्म वस्तु में लीन होना। तम जानसु उत्तमम चरणम, तम यानी उसे, जानसु यानी जानो, उत्तमम यानी उत्तम, चरणम यानी चारित्र। यानी देखो चारित्र किसे कहते हैं? अपन ने कल परिभाषाएं भी देखी थी कि आत्मा में लीन होना। विनीता आंटी ने कल परिभाषा बताई थी, स्वरूपे चरणम चारित्रम, वही परिभाषा है यहाँ पर। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप मतलब किस, कौन से स्वरूप? जो आत्म स्वरूप है, वो जो आत्म स्वरूप वस्तु है, उसमें चरणम मतलब उसमें निलीनम यानी उसमें लीन होना, आत्म स्वरूप में लीन होना, उसी का नाम चारित्र है। और वो कैसे लीन हो? कि रागादि दोषों से रहित होकर। राग रहेगा तो आत्मा में लीनता होगी ही नहीं। आत्मा में लीनता होगी उस समय राग नहीं होगा। तो कह रहे रागादि दोषों से रहित होकर, यानी शुभ अशुभ भाव से रहित होकर, वो जो शुद्ध भाव होता है वो आत्म स्वरूप में लीनता है। और उसी को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ऐसा प्रशस्त ध्यान, सत ध्यान उसको कहा जाता है। तो जो अपस्वरूपम वत्थुम, जो आत्म स्वरूप वस्तु है, उसका चत्तम रायादि एहिम दोषेहिम, रागादि दोषों से
रहित होकर सज्जानम में निलीनम धर्म और शुक्ल ध्यान रूप से लीन होना, तम जानसु उत्तमम चरणम, उसको उत्तम चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र शब्द दिया था पीछे गाथा में, उक्किठम चारित्रम 96 गाथा में उक्किठम चारित्रम कहा था। उक्किठम, उक्किठम यानी उत्कृष्ट। ये तो शब्द ऐसे हैं, बल्कि ऐसे मुंह पे आ जाने चाहिए। उक्किठम के कैसे शब्द हैं प्राकृत के, उत्कृष्ट। उक्किठम चारित्रम, उत्कृष्ट चारित्र उसको कहा गया है। देखिए अन्वयार्थ, हे भव्य, जो आत्म स्वरूप वस्तु है उसका रागादि दोषों से रहित धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होना है, उसको तू उत्तम चारित्र जान। यानी इसको दो तरह से अपन इसको अर्थ लगा सकते हैं कि रागादि दोषों से रहित आत्म स्वरूप वस्तु में धर्म शुक्ल ध्यान रूप से लीन होना वो उत्तम चारित्र है, अथवा आत्म स्वरूप वस्तु में रागादि दोषों से रहित होकर धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होना वो उत्तम चारित्र है। ठीक है, फिर से गाथा और पद्यानुवाद। रजनी जी आप पढ़ेंगे गाथा? बोलिए, गाथा बुक में से देख लीजिए, पद्यानुवाद यहाँ से देख लीजिएगा। पहले गाथा दिखा देते। 99 सर्वं वक्तुं चत्तं रायदिएहिं दोसेहिं सज्जानामि नीलं तम्मं जानसु उत्तमं चरणम्। तम्मम नहीं, तम जानसु, उत्तम चरणम, नहीं तम जानसु, ये शब्द है ना, तम जानसु, तमम नहीं है, तम जानसु, हाँ तम जानसु उत्तम चरणम। पद्यानुवाद यहाँ आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं? पढ़ लेंगे। रागादि दोषों से रहित हो लीन जब सत्य ध्यान में, हे भाव्य जन निज आत्मा चारित्र उत्तम जानिए। तरह से ये चारित्र का स्वरूप बताया, और वो चारित्र अन्य शास्त्रों में 5 प्रकार का चारित्र कहा गया है। कल अपन ने चर्चा की थी, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, शुद्धि, सूक्ष्म, सांप्रय और यथाख्यात। अभी यहाँ उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र में भी है, और आगे अभी धर्मानुप्रेक्षा आएगी तब वहां पे भी फिर इसका विस्तार आगे आएगा, तो अपन फिर बाद में चर्चा करेंगे। अभी आगे देखिए, अब कहते हैं कि जो ऐसे संवर का आचरण नहीं करता, ये तो बात पूरी हो गई कि संवर का स्वरूप बताया और फिर उस संवर के कारण बता दिए। अब जो ऐसे संवर का आचरण नहीं करता है वह क्या है उसका, कि वह संसार में भटकता है। जो संवर रूप से आचरण नहीं करता है वो संसार में भटकता है। पहले आश्रव अनुप्रेक्षा में कहा था कि आश्रव का चिंतन तो कोई करता है लेकिन आश्रव को नहीं छोड़ता है, तो उसका वो चिंतन सारा निरर्थक है। 93 नंबर की गाथा में कहा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि संवर का स्वरूप पढ़ा, सुना, समझा अनुप्रेक्षा में, और फिर संवर का आचरण नहीं करता है, तो क्या है कि उसका सब बेकार है, वो संसार में भटकता है। यहाँ ये कह रहे हैं, गाथा पढ़ती हूँ, बोलिएगा रेणु जी। एदे संवर हेदुम, एदे संवर हेदुम, यार माणो विजोण आयरही, रियार माणो विजोण आयरई, शोभमयि चिरं कालम, शोभमयि चिरं कालम, संसारे दुख संतप्तो, संसारे दुख संतप्तो, एदे संवर हेतुम वियारमाणो विजोण आयरई, शोभमयि चिरं कालम,
संसारे दुख संततो एदे संवर हे दुम वियार माणो विजोण आयरई शोभमय चिरम कालम संसारे दुख संततो। एदे, एदे यानी ये एक संवर हेतु, ये जो संवर के हेतु कहे हैं, अभी जो बताए संवर के हेतु। वियार माणो विजोने आयरी, उसका विचार करता हुआ भी, वियार माणो विचारमान होता हुआ भी, उसका विचार करता हुआ, वि यानी भी, जो यानी जो, न यानी नहीं, आयरी यानी उसका आचरण नहीं करता। जैसे पहले कहा था, आश्रव का स्वरूप पढ़ के भी जो उस आश्रव को नहीं छोड़ता, ऐसे ही संवर के हेतु बताए और उसका विचार कर रहा है, फिर भी उन हेतुओं को प्राप्त नहीं कर रहा, मतलब उन हेतु रूप से आचरण नहीं कर रहा। भाई आपको कारण बता दिया, आप कोई व्यक्ति को कोई जगह बता दी जाए, कोई उपाय बता दी जाए, उपाय बता दिया जाए कि ये करो तुमको धन प्राप्त होगा, तुमको रुपया पैसा मिलेगा, और फिर भी वो काम नहीं करे तो कैसा लगता है। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं होता है, किसी को कोई उपाय बता दिया जाए कि ऐसा करो और तुमको धन मिलेगा, तो तुरंत करता है, तुरंत करता है, पहले करता है। यहाँ संवर के कारण बताए जा रहे हैं, संवर का अर्थ नहीं समझ आ रहा, संवर का मतलब क्या। किसे कहा था, मैंने परसों बताया था, संवर मतलब क्या क्या, संवर मतलब क्या क्या, बोली मीना चाची। आवाज आवाज। शुद्धि की वृद्धि, संवर शुद्धि मतलब की वृद्धि, हाँ, और वृद्धि हो गया, फिर सुख, और संवर मतलब धर्म, तीन कारण। ठीक। शुद्धि की वृद्धि नहीं, शुद्धि की उत्पत्ति। शुद्धि की वृद्धि तो निर्जरा होती है, शुद्धि की उत्पत्ति यानी संवर इज इक्वल्स टू शुद्धि, संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन, संवर इज इक्वल्स टू धर्म, और संवर इज इक्वल्स टू सुख। ये कहा था, संवर यानी सुख। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको जो कारण उपाय बताए जा रहे हैं, किसके उपाय बताए जा रहे हैं, ये सुख के उपाय हैं, ये धर्म के उपाय हैं, वो महिमा नहीं आती है। पढ़ लिया लिख लिया, ये 7 तत्व हैं, ये संवर है, ये संवर का कारण है, बस बुद्धि का विषय बना रखा है, केवल बुद्धि का। ये बुद्धि का विषय नहीं है, इसको जरा विचार का, चिंतन का विषय, इसको अंदर तक इसकी महिमा लाई जाए कि क्या चल रहा है। संवर, संवर का मतलब है सुख, ये सुख की प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है। धन की प्राप्ति का उपाय बताना, कोई जो बता रहा हो तो ऐसी भीड़ लग जाती है, कोई हाथ देखने वाला मिल जाए और फिर मेरे जीवन में धन कैसे आएगा, ये अंगूठी पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, तुरंत करता है आदमी। तो ये कह रहे हैं, ये संवर के जो हेतु बताए उनको विचारता हुआ भी, यानी उसका हम कह रहे हैं सुन लिया, विचार किया है, सामान्य ऊपरी ऊपरी विचार करता हुआ भी आचरण नहीं करता। तो यहाँ विचारता हुआ भी मतलब बौद्धिक रूप से बुद्धि के लेवल पर विचार कर रहा है, लेकिन आचरण नहीं कर रहा, उस रूप प्रवर्तन नहीं कर रहा, उन कारणों को जीवन में प्रकट नहीं कर रहा कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, कुछ नहीं आ रहे जीवन में, केवल बस बौद्धिक लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता। तो क्या होता है, शोभमयी चिरम कालम, तो वो भ्रमण करता है, भ्रमण करता है कितने समय तक, चिरम कालम, लंबे समय तक। कहाँ पर भ्रमण करता है, संसारे, संसार में, संसार में लंबे समय तक भ्रमण करता है। तो कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं ऐसे नहीं, दुख संतप्तो, वो दुख से तप्तायमान होकर, दुख से तृप्त होकर, तृप्त मतलब तप, तपा हुआ, तप्त, तृप्त वाला तृप्त नहीं है, दुख से तपता है, जलता है दुख की आग में, ऐसे दुख संतप्तो, दुख से तप्तायमान होकर वो संसार में लंबे समय तक भ्रमण करता है, जो विचार कर रहा है, खाली विचार कर रहा है संवर के कारणों का, लेकिन
खाली विचार से काम नहीं होएगा, उसके अनुसार प्रवर्तन भी करना पड़ेगा। देखो कोई व्यक्ति जंगल में कहीं बैठा हो, मकान में बैठा हो कहीं किसी घर में, और आग लग गई, दिख रहा है इस घर में आग लग गई, हाँ दिख रहा है आग लग गई, और विचार कर रहा है आग आग से जल जाते हैं, जलने से मर जाते हैं, और विचार ही विचार करता रहे, उठ के भागे नहीं वहां से, तो क्या होगा? आग को देखे, आग के बारे में विचार करे खूब कि आग से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये हो गया था, उसका ये हो गया, खूब विचार करे जा रहा है वहीं बैठा बैठा, और वहां आग लगी हुई उस घर में, तो क्या होगा उसका? जल के भस्म होने वाला है। तो उस रूप वो देख रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन प्रवर्तन तो कर कि आग से जल जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत पीड़ा होती है, तो उठ के भाग नहीं रहा है। तो ऐसे ही संवर के कारणों का विचार करता हुआ भी उस रूप प्रवर्तन नहीं कर रहा, उस रूप आचरण नहीं कर रहा। ऐसे आश्रम में भी समझना, आश्रम के कारणों का विचार किया, ये दुख रूप है, दुख के कारण है, दुख देने वाले हैं, ये सब विचार किया, लेकिन फिर भी उनको छोड़ता नहीं है, तो क्या हो रहा है? शुभ हमें ही संसारे दुख संतप्तो संसार, दुख से तप्तायमान होता हुआ संसार में भ्रमण करता है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद, अन्वयार्थ पढ़ देती हूँ पहले। जो पुरुष इन यानी पहले कहे अनुसार संवर के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता है, सो वह दुखों से तप्तायमान होकर बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता है। वो दुखों से तप्तायमान होकर भी संसार में भ्रमण करता है। अब कहते हैं कि इस गाथा को पद्यानुवाद पढ़ लें एक बार। बोलिए दीपिका जी, गाथा और पद्यानुवाद। ये वाला ना, एदि संवर वेदम, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी, हाँ थोड़ा पास वापस आकर जोर से, हाँ जोर से बोलिए। एदि संवर हेदुम वियारमाणो विजोण आयरई, शोभमयि चिरं कालं संसारे दुख संतप्तो, करता विचार तथापि जो नर आचरण करता नहीं, वह दुख से संतप्त होता हुआ चहुगति में भ्रमे। बढ़िया। देखिए ऊपर लिखा है संसार और पद्यानुवाद में लिखा है चहुगति, तो अंतर है। इसका मतलब है संसार किसे कहते हैं? चतुर्गति का नाम ही संसार है। जब भी संसार भावना का वर्णन होता है तो चतुर्गति परिभ्रमण, अभी अपने भी पीछे आया था संसार भावना का वर्णन, तो चतुर्गति का वर्णन था। ये जो चार गतियों में जो परिभ्रमण है, जो जन्मना मरना शरीर धारण करना, अन्नम अन्नम गाथाएं थी ना, उसी का नाम संसार है। वो चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। देखिए अब आगे एक आध है, कर लेते हैं, एक मिनट है, 1-2 मिनट लेके कर लेते हैं। पीछे बोलेंगे कौन? हाँ अंकल आप बोलिएगा पीछे। जो पूर्ण विषय विरतो, जो पूर्ण विषय विरतो, अपाणं सर्वदा विसंवरई, अपाणं सर्वदा विसंवरई, मनहर विषय हिंतो, मनहर विषये हिंतो, तस्य फुडं संवरो होदी, तस्य पुडं संवरो होदी। जो पूर्ण विषय विरतो, अपाणं सर्वदा विसंवरई, मनहर विषय हिंतो, तस्य फुडं संवरो होदी। जो पूर्ण विषय विरतो,
अप्पाणं सर्वदा विसंवरयि मनहर विषयहिन्तो तस्य पुडं संवरो होदि। देखिए, जो पूर्ण विषय विरक्तो, अब कह रहे हैं कि संवर किसके होता है। पहले तो कहा कि जो ये खाली विचार कर रहा है और आचरण नहीं कर रहा है उसका क्या हो रहा है। अब कह रहे हैं कि संवर किसके होता है, कि जो विषयों से विरक्त होकर, जो पूर्ण यानी मतलब ये जो बात चल रही है ऐसा जानकर सुनकर, जो विषयों से विरक्त होता है, विषय विरक्तो, अप्पाणम सर्वदा विसंवरई, अप्पाणम अपने को, सर्वदा यानी हमेशा, संवरई, संवर का अर्थ होता है वास्तव में बचाना, प्रोटेक्ट करना, रोकना। ये अलग अलग जगह पे वो शब्द उसी तरह के हैं, लेकिन किस जगह कौन सा शब्द लगता है। तो संवरण करना, अपने आप को रोकता है, बचाता है, ऐसा। तो संवर रूप करता है, अपने आप को हमेशा संवर रूप करता है। अभी अर्थ लेते हैं, फिर अभी आगे पढ़ के अपना अर्थ जोड़ेंगे उसको। मनहर विषय हिंतो, मनहर, मन को हरने वाले, मन को आकर्षित करने वाले जो विषय हैं, यानी जो मन को अच्छे लगने वाले, मन को आकर्षित करने वाले जो विषय हैं, उनसे विषय हिंतो यानी उन विषयों से, अप्पाणम सर्वदा विसंवरई, जो ऐसे मनहर विषयों से जो अपने आप को बचाता है, हमेशा बचाता है। तस् फुड़म, फुड़म यानी स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से, तस् यानी उसके, संवरो होदी, उसके प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से संवर होता है। जो पुण्य, जो जीव विषयों से विरक्त होकर और इन मनहर लगने वाले विषयों से अपने आप को हमेशा बचाता है, अपने आप को संवरण करता है। अपना संवरण करना मतलब रोकना, बचाना, उन विषयों से अपने को बचा रहा है। देखो, विषयों से, मेरे को बचाना शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है, विषयों से बचा रहा है, मतलब ये विषय हैं, ये हमको लूटने वाले हैं, ये हमको संसारे दुख संतत्तो उसमें डालने वाले हैं। तो जो इस दुखी की तप्तायमान संसार से अपने आप को बचाता है, ऐसे जो विषय हैं, इन विषयों से अपने आप को बचाता है, रोकता है। संवरण यानी रोकना। तो लग तो रहे हैं मनहर, मनहर लगते हैं, लेकिन फिर भी जो उनसे अपने आप को रोकता है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं रोकता है। विषय विरक्तो, विषयों से विरक्त होकर, अंदर विषयों में आसक्ति तो है, लेकिन क्योंकि अब आपने गाथा में कहा है कि इससे अपने आप को रोकना है, तो हमारी इच्छा तो खूब हो रही टीवी देखने की, लेकिन हम नहीं देखेंगे, नहीं खाने की इच्छा तो खूब हो रही, लेकिन खाएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं, उनसे विरक्त होकर कि इसमें वास्तव में सुख है कहाँ, ये कितना क्षणिक है, ये विषय कितने क्षणभंगुर हैं, इसमें सुख नहीं है, ऐसा जानकर समझकर फिर उनसे जो विरक्त होता है, और विरक्त होकर जो अपने आप को उससे बचा रहा है, इन विषयों से बचा रहा है, बुद्धिपूर्वक भी बचाना, बुद्धिपूर्वक भी बचाना, कि हम ये जो भी समझ लो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, अभी टीवी का उदाहरण ले लो, तो नहीं देखना, बचाना। तो उस समय किसी और काम में लगना। देखो, नींद आती ना दिन में, अपने क्लास होती है 2:45 1:40 पे, नींद का टाइम होता है, भोजन करके सब बैठते हैं लगभग, तो नींद का टाइम होता है, लेकिन हम उस विषय से, नींद भी तो एक विषय है समझ लो, उससे विरक्त होकर और अपने आप को हम इसमें लगाते हैं कि नहीं, कभी ऐसा भी होता है, होगा किसी को कि नहीं आज तो आलस आ रहा है, सो ही जाओ। मुझे नहीं पता है, दिखते तो सब हैं वैसे, सोता कोई नहीं होगा कि क्लास नहीं अटेंड करे और सो जाए, लेकिन वो शुरू में ऐसा हो सकता है, आपने चालू की तो आपको लग रहा है कि नहीं आलस आ रहा है, नींद आ रही है, फिर क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं, तो सब नींद, अब अपन क्लास बंद करेंगे, अब किसको नींद आएगी, अब कहो सो जाओ, कि बस गया वो टाइम। तो ये हमने उसको, अपने आप आत्मा को रोका, उस विषय से बचाया, विषय से विरक्त हुए, किसी का टीवी का टाइम हो, किसी का नींद का टाइम हो, जो भी टाइम हो, और फिर अपने आप को इसमें लगाया, तो वो विषय में आसक्ति भी नहीं रहती है,
और वो इच्छा भी चली जाती है, मतलब वो नहीं होता है, तो बुद्धि पूर्वक हमने रोका। नींद का इसलिए दिया कि फिर वो भाई नींद आ रही है तो सो जाओ। अब इसी तरह से खाने पीने का समझ लो, समय तो अपना हो गया है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है और नहीं खाया अपन ने, नहीं खाया, उस समय भूख लग रही थी और फिर हम किसी दूसरे काम में, दूसरे मतलब इस अध्याय आदि में लग गए, वैसे भी दूसरे भी काम में भी लग जाओ तो भी वो भूख गायब हो जाती मीन्स फिर वो ख्याल नहीं रहती है, तो उससे हमने रोका। अब आप ये नहीं कहना कि हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारी दूसरी समस्या होती है, गैस बनती है, ये वो अलग बात है। अभी तो केवल जितना बताया जा रहा है उदाहरण उतना ही समझना कि हमने उससे विषयों से अपनी आत्मा को रोका, बचाया। ये रोकने बचाने का अर्थ के लिए मैंने ये उदाहरण दिए। तो जो मुनि, जो पुण्य यानी जो व्यक्ति, जो पुण्य का जीव नहीं होता है, पुण्य मतलब फिर से या इस तरह से, ऐसा वो शब्द है, पर्टिकुलर शब्द अर्थ नहीं होता। पीछे भी आया था जो पुण्य लक्षण संचदी, ऐसे पुण्य शब्द पहले भी आए थे। तो जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ, विषय विरक्तो और मनहर विषयहीन, मन को प्रिय लगने वाले विषयों से अपाणम आत्मा को सवदा सदा काल हमेशा संवरई संवर रूप करता है। अब यहाँ तो संवर रूप ही करके लिखा है, पर संवर रूप का मतलब क्या है, उससे अपने आप को रोकता है, बचाता है। तस् फुडम संवरो होदी, उसके प्रकट रूप से संवर होता है। भावार्थ, इंद्रिय तथा मन को विषयों से रोके और अपने शुद्ध स्वरूप में रमण करावे, उसके संवर होता है। वास्तव में संवर आत्म अपने शुद्ध स्वरूप में रमण पूर्वक संवर होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, नीचे लिखा है कि आत्म स्वरूप के स्वाश्रय के बल द्वारा सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति ही संवर है। ये जो अभी हमने उदाहरण लिए, तो हमारे कोई संवर हो रहा है ऐसा नहीं है। संवर होता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन ही संवर है, तभी होता है। लेकिन समझने के लिए, उदाहरण के लिए वो हमने बात कही है। तो वास्तव में खाली संवर भावना का खाली विचार नहीं करना, उस रूप आचरण करता हुआ और विषयों से रोककर अपने आत्मा में जो स्थित होता है, आत्मा के आश्रय पूर्वक जो विषयों का अभाव जीवन में होता है, विषयों से जीव बचता है, उसके वास्तव में संवर होता है। ऐसा संवर हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से संवर भावना अपनी पूर्ण हुई है। जिनवाणी स्तुति। रेणु जी आप बोलिएगा जिनवाणी स्तुति। स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर भी द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में बिल से। अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।